तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 70 के दशक में बनी एक्शन ड्रामा थ्रिलर से लबरेज बेशरम फिल्म से जुड़े नॉन फैक्ट्स की वीडियो में। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कर चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटा भी बजा दें। 28 अप्रैल 1978 को रिलीज बेशरम में लीड रोल में अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, बिंदु, अमजद खान, इम्तियाज खान, इफ्तिकार, के हंगल, जगदीश राज, निरूपा रॉय, जयश्री तलपड़े, देवेन वर्मा और धूमल के अलावा कई और कलाकार नजर आए थे। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे देवेन वर्मा, डायलॉग राइटर थे राही मासूम रजा। लड़की पे हाथ उठाता शर्म नहीं आती? ठीक बोला सेठ, ये लो मर्द पे हाथ उठाता है। अरे बाप रे! कुत्ता आदमी को काटे तो आदमी कुत्ते को नहीं काटता, लेकिन लात तो मार सकता है। संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी, तो गीतकार योगेश के लिखे 4 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में बतौर प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। सॉन्ग थे चोरी चोरी चुपके चुपके मिलने में आती थी, मेरे किस काम की जवानी, मेरे मुख में सुख और दुख में सदा रहे तेरा नाम। ये राज़े दिल तुम्हारा, तुम्हारा हर इशारा, ये राज़े दिल तुम्हारा। फिल्म का म्यूजिक न तो हिट था और न ही फ्लॉप। 2 घंटे 18 मिनट की बेशरम को 5.1 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, अब बात बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की करें तो इसका बजट 90 लाख रुपए के आसपास रखा गया था और रिलीज होने के बाद इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ये 1 करोड़ 40 लाख रुपए का कलेक्शन कर एवरेज रही थी। इसके अलावा कुल कलेक्शन की बात करें तो ओवरसीज मार्केट को मिलाकर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ये 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन करने में सफल रही थी। दोस्तों, ये तो बात रही बेशरम से जुड़ी कास्ट और परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। पहले फैक्ट से शुरुआत करें तो 70 के दशक में कुछ बेहतरीन कॉमेडियन में से एक रहे देवेन वर्मा की ये बतौर डायरेक्टर तीसरी फिल्म थी। पहली सन 1971 में आई नादान और दूसरी सन 73 में आई बड़ा कबूतर थी। डायरेक्टर होने के साथ देवेन फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, तो इसलिए उन्होंने सन 73 में कम पॉपुलर अमिताभ बच्चन के साथ नाम बड़े टाइटल से फिल्म बनाने का फैसला किया था, जिसमें देवेन ने उनके अपोजिट न्यू कमर रेखा राव उर्फ ज्योतिका को फाइनल किया था और फिल्म में के अंगल के अलावा देवेन खुद भी नजर आने वाले थे। फिल्म की शूटिंग भी स्टार्ट कर दी गई थी, लेकिन तकरीबन 1 साल तक टुकड़ों में शूटिंग करने के बाद देवेन का विचार बदल गया और उन्होंने सन 74 में फैसला किया कि वे इसे बनाने की बजाय एक एक्शन फिल्म बनाएंगे। इसलिए उन्होंने सेम स्टार कास्ट को लेकर बेशरम टाइटल वाली फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी। लेकिन फिल्म की कुछ ही दिनों की शूटिंग हुई थी कि देवेन ने रेखा राव को निकालकर शर्मिला टैगोर को साइन कर लिया और रेखा राव जो देवेन की खोज थी, उन्हें देवेन ने अपने प्रोडक्शन की एक दूसरी फिल्म यास्मीन के जरिए लॉन्च करने का फैसला कर लिया। लेकिन कुछ वजहों से ये ठंडे बस्ते में चली गई और बेशरम भी कुछ वजहों से डिले हो गई। इसके बाद इसमें नया ट्विस्ट तब आया जब साल 1975 में शोले रिलीज हुई, क्योंकि शोले देखने के बाद उन्होंने अमजद को अपनी फिल्म में भी बतौर मेन विलन कास्ट करने का फैसला किया था। लेकिन इसके बावजूद भी फिल्म कुछ न कुछ वजहों से डिले होती रही और फिर आखिरकार जब शूटिंग कंप्लीट हुई तो कुछ सीन को लेकर सेंसर बोर्ड ने इसे अटका दिया, जिसके बाद देवेन को कुछ सीन कट करने पड़े और तब जाकर फिल्म सन 1978 में रिलीज हो सकी। हालांकि इसका देवेन को नुकसान कम फायदा ज्यादा था, क्योंकि फिल्म के लीड हीरो अमिताभ उस टाइम एंग्री यंग मैन बन बॉलीवुड पर राज कर रहे थे, इसलिए उन्होंने भी बहती गंगा में डुबकी लगाकर कुछ प्रॉफिट कर लिया था। दूसरे फैक्ट की बात करें तो फिल्म अगर टाइम पर बनती तो ये अमिताभ और शर्मिला की साथ में रिलीज होने वाली पहली फिल्म होती, क्योंकि इसके बाद साल 1975 में आई फरार दोनों की साथ में पहली फिल्म बन गई। हालांकि बेशरम के साथ अमिताभ और शर्मिला ने फरार को भी एक साथ ही साइन किया था। फरार तो टाइम पर रिलीज हो गई, लेकिन बेशरम के लिए एडवांस फीस लेने के बाद भी शर्मिला ने देवेन को काफी परेशान किया था। हालांकि देवेन ने बाद में स्क्रिप्ट में बदलाव कर शर्मिला का तोड़ निकाल दिया, क्योंकि इसके बाद उन्होंने शर्मिला का रोल कम कर दिया और निरूपा रॉय का बढ़ा दिया। तीसरे फैक्ट की बात करें तो देवेन ने जब रेखा राव को शर्मिला वाले रोल के लिए साइन किया था तब वे उनके नाम को लेकर कंफ्यूज थे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में पहले से ही एक दूसरी हीरोइन रेखा मौजूद थी। इसलिए देवेन ने उन्हें अपना नाम बदलने के लिए बोल दिया, जिसके बाद रेखा ने अपना नाम बदलकर ज्योतिका राव कर लिया। लेकिन इसके बाद जब देवेन उन्हें अपनी किसी फिल्म के जरिए लॉन्च नहीं कर पाए तो कई सालों बाद उन्होंने अपने पुराने नाम रेखा राव के साथ ही मराठी फिल्मों में डेब्यू किया था। चौथे फैक्ट की बात करें तो फिल्म में एक सीन ऐसा था जिसमें अमिताभ को किसी विदेशी भाषा में डायलॉग बोलना था, जिसे अमिताभ ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद अपने ही अंदाज में जबरदस्त तरीके से बोला था। 5वें फैक्ट की बात करें तो फिल्म का टाइटल सीक्वेंस अमिताभ की ही साल 1978 में डॉन से इंस्पायर्ड था
क्योंकि दरअसल इसमें जो ग्राफिक इस्तेमाल किए गए थे वही सेम टू सेम डॉन के टाइटल सीक्वेंस में भी थे, जिस पर डायरेक्टर चंद्रा बारोट ने देवेन वर्मा पर डॉन की रिलीज से पहले ही उनका आइडिया चुराने का आरोप भी लगाया था। हालांकि देवेन ने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि डॉन बेशरम की रिलीज से 2 हफ्ते बाद रिलीज हुई थी। छठे फैक्ट की बात करें तो फिल्म में अमिताभ के साथ अमजद खान तो थे ही, साथ ही उनके भाई इम्तियाज खान को भी कास्ट किया गया था। और अगर गेस्ट अपीयरेंस को छोड़ दे तो ये अमिताभ और इम्तियाज की साथ में फुल टाइम इकलौती फिल्म बनकर रह गई। सातवें फैक्ट की बात करें तो फिल्म का म्यूजिक अच्छा लगने के कारण इसके टाइटल म्यूजिक का इस्तेमाल सन 1983 में आई चटपटी में दोबारा से किया गया था। हालांकि चटपटी के प्रोड्यूसर भी देवेन वर्मा के ही होने के कारण इसे इस्तेमाल किया गया था। आठवें फैक्ट की बात करें तो बेशरम टाइटल से ऋषि कपूर और रणबीर कपूर की भी एक फिल्म सन 2013 में रिलीज हुई थी, लेकिन सिवाय टाइटल को छोड़कर दोनों ही फिल्मों की स्टोरी एकदम अलग थी। 9वें फैक्ट की बात करें तो देवेन वर्मा फिल्म में ट्रिपल रोल में नजर आए थे और उनके इन्हीं रोल से इंस्पायर्ड सन 2000 में आई हद कर दिया अपने में गोविंदा ने भी कुछ इसी तरह के कई रोल किए थे। 10वें फैक्ट की बात करें तो फिल्म के टाइटल सीक्वेंस के अलावा इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी डॉन से इंस्पायर्ड था, क्योंकि दोनों ही फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर कल्याण जी आनंद जी थे। दोस्तों ये तो बात रही बेशरम से जुड़े नाउन फैक्ट्स की। अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो फिल्म की मोस्टली शूटिंग महाराष्ट्र में की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात साल 1978 की टॉप फिल्मों की करें तो उस साल मुकद्दर का सिकंदर टॉप पर थी, नंबर 2 पर थी त्रिशूल, 3 पर डॉन, 4 पर आजाद और नंबर 5 पर मैं तुलसी तेरे आंगन की थी तो बेशरम 21वें नंबर पर थी। दोस्तों अब बात 26वें फिल्म फेयर में बेशरम द्वारा जीते अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो न तो ये कोई अवार्ड जीत सकी और ना इसे कोई नॉमिनेशन मिला था। फाइनली दोस्तों फिल्म की जितनी बुराई की गई थी उसके अगेंस्ट ये इतनी बुरी थी नहीं। हालांकि बुराई जरूर देवेन के डायरेक्टर होने की बताई गई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म बनाने में काफी मेहनत की थी और एक्शन फिल्म बनाने का इससे पहले उन्हें कोई आइडिया भी नहीं था, बस उन्होंने इसे शौक पूरा करने के लिए ही बनाया था। लेकिन बावजूद इसके अमिताभ के स्टारडम का फायदा उठा ले गए। हालांकि अगर फिल्म टाइम पर रिलीज होती तो ये उनका फायदा नुकसान में भी बदल सकता था, क्योंकि अमिताभ उस टाइम इतने बड़े स्टार नहीं थे। लेकिन आखिर में देवेन वर्मा की किस्मत ही थी जो वे कुछ हद तक सफल फिल्म दे पाए। और दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।